देश की राजनीति में चाहे जितनी भूचाल आ जाए, विपक्ष चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन आज भी देश का मिजाज बदल नहीं रहा। मूड ऑफ द नेशन के ताजा सर्वे ने एक बार फिर पूरे देश में बवाल मचा दिया है और यह साबित कर दिया है कि विपक्षी एकजुटता और तमाम सियासी उथल पुथल के बावजूद देश में एक ही नेता का जलवा बरकरार है। सीटों का गणित हो या वोट शेयर का मैदान हो या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद की बात हो, हर जगह एक ही तस्वीर नजर आ रही है, एक ही कहानी सुनने को मिल रही है। अगर आज चुनाव हुए तो क्या परिणाम होंगे, इसे लेकर मूड ऑफ द नेशन के ताजा सर्वे ने बहुत सारे दावों को खोखला कर दिया है। अगर आज चुनाव होता है तो एनडीए 326 सीटों के भारी भरकम बहुमत के साथ विरोधियों को चारों खाने चित कर रहा है। दूसरी तरफ दावों और वादों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी की राजनीति में कोई बड़ा चमत्कार होता हुआ नहीं दिख रहा है और इतनी कोशिशों के बाद भी वो नाकाम होते ही साबित नजर आ रहे हैं। पीएम पद की रेस में भी नरेंद्र मोदी काफी आगे हैं और विपक्ष की हर रणनीति, हर राजनीति ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई है और तिलचट्टों का तो क्या ही कहना। इस सर्वे में यह साफ हो गया कि तिलचट्टे इस देश में राजनीति करने के लायक ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नविंदु और आज आपको बताऊंगा मूड ऑफ द नेशन के ताजा सर्वे के बारे में, जिसने बहुत सारी बातों से पर्दा उठा दिया है और देश को बता दिया है कि दिखता जो है वो असल में होता नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और खेल चलता है, लेकिन वो ग्राउंड पर असरदार साबित नहीं होता है। चाहे कितना भी छाती पीट लो, देश की जनता तो कुछ और ही चाहती है। एक सर्वे ने मचा दी पूरे देश में खलबली। दोस्तों सोचिए, अगर आज ही देश में लोकसभा चुनाव हो जाए, वैसे तो 2024 में चुनाव हुआ था, लेकिन आज अगर देश में चुनाव हो जाए तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये सवाल अपने आप में लाजमी है। मूड ऑफ द नेशन के ताजा और सबसे चौंकाने वाले सर्वे ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया। अगर आज देश में वोट डाले जाएं तो सियासी मैदान में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड 326 सीटें हासिल कर सकता है। जी हां, 24 में तो 290-93 तक एनडीए सिमट गया था, लेकिन सीटें बढ़ रही हैं 35 सीटों के आसपास। हालांकि बीजेपी के लिए एक छोटा सा झटका भी है, क्योंकि अकेले दम पर बीजेपी 261 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से कहीं बेहतर, 21 सीटें ज्यादा, जो उसके लिए एक जीत, बड़ी जीत जैसी है। क्योंकि कांग्रेस 2 बार जो सरकार बनी 4 और 9 में, वो 261 सीट अकेले नहीं जीत पाई थी। दूसरी तरफ विपक्ष का इंडी गठबंधन इस बार पूरी ताकत लगाने के बावजूद सरकार बनाने से दूर रहा। सर्वे के मुताबिक इंडी गठबंधन के खाते में सिर्फ 185 सीटें जाने का अनुमान है। इस विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी राहत कांग्रेस को मिलती हुई दिख तो रही है, जो अकेले 106 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। यानी 12 साल में ये 44 से 106 तक पहुंचते ही दिख रहे हैं। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि देश में इस वक्त एक तरफा लहर बीजेपी एनडीए के पक्ष में है और सत्ता की चाबी भी नरेंद्र मोदी के हाथों में। यानी लोग अब भी एनडीए को ही पहली पसंद के तौर पर देखते हैं। वोट शेयर में एनडीए का जलवा बरकरार। अब बात करते हैं उस असली खेल की, जो सीटों से ज्यादा नेताओं की धड़कन बढ़ाता है, यानी वोट शेयर का गणित। राजनीति के इस सबसे बड़े दंगल में वोट प्रतिशत का खेल बेहद दिलचस्प हो चुका है। सर्वे के जादुई आंकड़ों को देखें तो एनडीए गठबंधन को 45% वोट बैंक, जी हां, वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो विरोधियों को पछाड़ने के लिए काफी मजबूत नजर आता है। इसके मुकाबले इंडी गठबंधन 37 से 38% वोट शेयर के साथ मैदान में नजर आ रहा है। यानी एनडीए और इंडी में 6% का साफ साफ फर्क नजर आ रहा है, जबकि बाकी बचा हिस्सा अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर आप देखिए कि 45% वोट पर एनडीए का कब्जा नजर आ रहा है और 40 भी इंडी नहीं पहुंच पा रहा है। 5% का गैप एनडीए और इंडी के बीच। और अगर पार्टियों को अलग करके देखें तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अकेले
38 से 39% वोट हासिल करते हुए नजर आ रही है। और अगर सीटों का हाल देखें तो बीजेपी अकेले 38 से 39% वोट शेयर हासिल करते हुए नजर आ रही है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अपने पुराने प्रदर्शन में बहुत बड़ा सुधार करती नजर नहीं आ रही है। 22 से 23% वोट शेयर ही कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय छत्रपों को जाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर करीब 15 से 18% वोट शेयर पर दूसरी पार्टियां सिमट रही हैं। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि देश का हर दूसरा वोटर आज भी एनडीए के विकास मॉडल पर ही भरोसा जता रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वो मुहर लगा रहा है। जबकि विपक्ष भी धीरे धीरे अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में तो लगा है, लेकिन उस तरीके का जन समर्थन विपक्ष को नहीं मिल रहा जो एनडीए के साथ नजर आ रहा है। पीएम पद के लिए मोदी ही पहली पसंद। अब आते हैं उस सबसे बड़े और रोमांचक सवाल पर जिसका इंतजार पूरे देश को रहता है। आखिर प्रधानमंत्री पद की रेस में कौन सबसे आगे दौड़ रहा है और कौन पीछे छूट गया है। इस रेस के नतीजे बेहद चौंकाने वाले और एक तरफा हैं। देश की जनता का मिजाज साफ है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम उथल पुथल के बावजूद, तमाम विपक्ष की कोशिशों के बावजूद पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी ही टॉप पर हैं। सर्वे के मुताबिक 39% लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी है और उनकी अप्रूवल रेटिंग तो करीब 60% पहुंच चुकी है, 58-59 के आसपास है। इस रेस में ट्विस्ट अभी बाकी है। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 27 वोटों के साथ मजबूती से दूसरे नंबर पर बने हैं, लेकिन 27 और करीब 60 में कितना फर्क है, करीब 33% का। यानी राहुल को जितना लोग पसंद नहीं करते हैं उससे ज्यादा गैप है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई है, अपनी छवि सुधारने के लिए खुद को एक बड़ा जननायक के तौर पर पेश किया है, लेकिन इसका कोई असर बड़े पैमाने पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तीसरा नाम जो है वो चौंकाने वाला है पीएम पद की रेस में, और वो नाम है साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से। जी हां, तमिलनाडु के सीएम विजय चमक रहे हैं। पीएम पद के लिए देश में तीसरी पसंद बन गए हैं और करीब 9% लोग आज के दौर में उनको प्रधानमंत्री पद के ऊपर देखना चाहते हैं। इस रेस में तीसरे नंबर पर विजय चमक रहे हैं और इसके बाद है ममता, अखिलेश और दूसरे नेता। इस सर्वे से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी की बादशाहत देश की राजनीति में बरकरार है, उनकी स्वीकार्यता का अभी भी कोई जवाब नहीं है। सर्वे में कॉकरोचों की जमानत जब्त। देश भर में हुए सो कॉल्ड जेनजी आंदोलन के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा व्यापक सर्वे है। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी लोगों से सवाल पूछा गया, जिनके जवाब काफी दिलचस्प रहे। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना चाहती है तो इस पर उनकी क्या राय है, और राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर वो काम करना चाहती है तो इस पर लोगों की क्या राय है। इस सवाल के जवाब में 39% लोगों ने कहा कि कॉकरोचों को केवल प्रेशर ग्रुप बने रहना ही इनके लिए ठीक है, जबकि 26% लोगों का मानना था कि कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव भी लड़ना चाहिए, केवल 26। और इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ये 26% तो बीजेपी के विरोधी होंगे, कांग्रेस वाले भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी हो सकते हैं। यानी बड़े पैमाने पर राजनीति में इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक बड़ा वर्ग इन लोगों को सिर्फ प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही देखना चाहता है, और वो बड़ा वर्ग किसका है? जेनजी का। 1/4 लोग चुनावी राजनीति में कॉकरोचों को पसंद करना नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं। सिर्फ 1/4 लोग, 3/4 लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें साफ होती हैं। सर्वे में अगला सवाल और सीधा सवाल लोगों से साफ तौर पर पूछा गया कि चुनाव सीजेपी लड़ेगी तो क्या कुछ उसका इंपैक्ट होगा? तो लोगों ने कहा बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। 33% लोगों ने कहा कि लोग उनको वोट देने के बारे में सोच सकते हैं, फिर से वही कांग्रेस के वोटर होंगे। जबकि 43% लोगों ने इनकार ही कर दिया कि हम इनको वोट देने के बारे में सोच ही नहीं सकते, और 33% वोट तो बीजेपी के खिलाफ वाला वोट है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी को राजनीति में देखना नहीं चाहते हैं। कारण है इनकी सोच, इनकी घटिया राजनीति, हिंदू विरोध का इनका चेहरा और इनकी दोगली छवि। ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनकार करना बताता है कि कॉकरोचों का भविष्य देश में बहुत बेहतर नहीं है और इनके लिए समर्थन हासिल करना अभी बहुत बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी 2029 में भी दावेदार नहीं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई बहुत तेजी देखने को नहीं मिल रही है।
जिससे वो पीएम मोदी से 22% के भारी भरकम अंतर से काफी पीछे हैं। यदि लोकप्रियता बढ़ने की यही रफ्तार रही तो 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के लिए बहुमत हासिल करना एक बड़ी चुनौती साबित होगी और आगे चलकर उनकी राजनीति इस तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। उनको अपने मुद्दे बदलने पड़ेंगे, उनको असली मुद्दे पर बात करनी होगी। यह संविधान खतरे में है, यह नैरेटिव हर वक्त हर समाज के लोगों के बीच नहीं चल सकता है। ऐसे में राहुल गांधी को बड़ा झटका इस बात की गवाही दे रहा है कि देश की राजनीति में राहुल गांधी की स्वीकार्यता अभी भी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जिसे लेकर कांग्रेस ढोल पीटती हुई नजर आती है। यानी मूड ऑफ द नेशन के सर्वे ने साफ कर दिया है कि आज चुनाव होते हैं तो एनडीए ही चुनाव जीतेगा, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को ही मिलेगा। यानी हर तरफ से कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इस एक सर्वे ने देश की राजनीति में एक बार फिर खलबली मचा दी है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में आंदोलन का दौर है और उस बीच में यह बीजेपी के लिए रामबाण है, क्योंकि देश की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और एक चीज और ये सर्वे तय कर देती है, एक सोशल मीडिया से देश की राजनीति नहीं चलती है। लोग अभी भी बहुत सारी चीजों को बारीकी से देखकर ही समझते हैं। आज भी न्यूज चैनल्स का ही जलवा है। फेसबुक, व्हाट्सएप एक छोटी सी लहर ला सकता है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं। आपकी राय क्या है कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।